नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंडसेट मास्टरी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ी वैल्यूएबल लर्निंग्स। सोचिए, अगर आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। हाईली इफेक्टिव थिंकर्स अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं कि हर दिन उनका दिमाग और तेज, क्लियर और क्रिएटिव होता जाता है। आज हम बात करने वाले हैं डेली हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव थिंकर्स के बारे में। ये ऐसी आदतें हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फोकस को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। चैप्टर 1, स्टार्ट विद क्वेश्चंस। इफेक्टिव थिंकर्स अपने दिन की शुरुआत सवालों से करते हैं। अधिकतर लोग सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, मैसेज चेक करना या रूटीन टास्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग सच में लाइफ में क्लैरिटी और क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, वो सुबह सुबह खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे आज मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं जो मेरे दिन को मीनिंगफुल बना दे, या आज मैं किससे कुछ नया सीख सकता हूं। ये छोटे छोटे सवाल आपके ब्रेन को एक्टिव और माइंड को क्यूरियस बना देते हैं। सवाल पूछने से हम अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यही हैबिट क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है। अगर आप रोज वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, आज मैं अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे दे सकता हूं, तो आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगेंगे। यही छोटे सवाल बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। इफेक्टिव थिंकर्स इंटेंशन भी सेट करते हैं। मतलब सुबह ये डिसाइड करना कि आज मैं हर सिचुएशन को पेशेंस से हैंडल करूंगा, या आज मैं कम से कम एक काम ऐसा करूंगा जो मुझे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाए। जब आप दिन की शुरुआत क्वेश्चंस और क्लियर इंटेंशन से करते हैं, तो आपका माइंड डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव मोड में आ जाता है। चैप्टर 2, कंज्यूम क्वालिटी इनपुट्स। दूसरी आदत है माइंड को क्वालिटी इनपुट से फीड करना। जैसा खाना हम खाते हैं, वैसा हमारा शरीर बनता है। उसी तरह जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वैसा हमारा माइंड सोचता है। अगर दिन भर सिर्फ मीनिंगलेस गॉसिप, रैंडम स्क्रोलिंग या नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते रहेंगे, तो माइंड वीक और डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन अगर आप गुड बुक्स, मीनिंगफुल आर्टिकल्स, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट्स और डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपका माइंड शार्प, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनता है। इफेक्टिव थिंकर्स सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहते। वे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज, यानी एक फील्ड का आइडिया दूसरी फील्ड में अप्लाई करके नए सॉल्यूशंस बनाना। एग्जाम्पल देखिए, स्टीव जॉब्स सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं थे, उन्हें कैलीग्राफी में इंटरेस्ट था। वही कैलीग्राफी का नॉलेज एप्पल कंप्यूटर्स में ब्यूटीफुल फोन्स और डिजाइन के रूप में दिखा। इसलिए हर दिन अपने माइंड को कम से कम एक क्वालिटी इनपुट दीजिए। सुबह व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बजाय एक अच्छी किताब का चैप्टर पढ़िए। लंच ब्रेक में गॉसिप के बजाय एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनिए। रात को रैंडम स्क्रोलिंग के बजाय कोई डीप आर्टिकल पढ़िए। याद रखिए, क्वालिटी इनपुट इज इक्वल टू क्वालिटी थिंकिंग। चैप्टर 3, राइट टू थिंक। तीसरी आदत है सोचने के लिए लिखना। हमारे माइंड में हजारों थॉट्स एक साथ घूमते रहते हैं, पर जब तक हम उन्हें लिखते नहीं हैं, वे क्लियर नहीं होते। राइटिंग आपके वेग थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड आइडियाज में बदल देती है। जर्नल रखना इफेक्टिव थिंकर्स की डेली हैबिट है। जैसे आप रात को लिख सकते हैं, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आज मैंने क्या सीखा। इससे माइंड हल्का हो जाता है और आपको ब्लाइंड स्पॉट्स भी नजर आने लगते हैं। मान लो आपको लगता है कि आपके पास कभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक जर्नल लिखें, तो आपको पता चलेगा कि काफी टाइम यूजलेस एक्टिविटीज में चला जाता है। राइटिंग आपको मिरर दिखाती है। एक और तरीका है माइंड मैप्स बनाना। एक मेन आइडिया को सेंटर में लिखिए और उसके आसपास सब आइडियाज जोड़ते जाइए। जैसे करियर ग्रोथ के लिए स्किल्स, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ब्रांडिंग। इससे क्लैरिटी मिलती है
और प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाती है। राइटिंग क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करती है। माइंड को अनलोड करके आप नए आइडियाज के लिए जगह बनाते हैं। यही प्रोसेस इनोवेशन को जन्म देती है। इतिहास के बड़े थिंकर्स जैसे लियोनार्डो डा विंसी, आइंस्टाइन और बेंजामिन फ्रैंकलिन सब ने जर्नलिंग और राइटिंग का इस्तेमाल किया। तो आप भी स्मॉल स्टेप से शुरू करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखें। आज मैंने क्या सीखा, आज किस चीज ने मुझे इंस्पायर किया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड क्लियरर और डिसीजंस स्ट्रांग हो गए हैं। चैप्टर 4, रिफ्लेक्ट एंड थिंक डीपली। चौथी आदत है रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर स्टिम्युलेशन। हर समय नोटिफिकेशन, मैसेजेस और डिस्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं। ऐसे में लोग सोचने के लिए रुकते ही नहीं। इफेक्टिव थिंकर्स हर दिन थोड़ा टाइम रिफ्लेक्शन के लिए निकालते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है पॉज लेना और खुद से पूछना, आज मैंने सही डिसीजंस लिए या गलत? आज मैं किस चीज पर प्राउड हूं? आज मैंने किससे सीखा और किससे इंस्पायर हुआ? ये सिंपल रिफ्लेक्शन आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और खुद को धीरे धीरे बेटर बनाते हैं। डीप थिंकिंग का एक तरीका है सॉलिट्यूड, अकेले रहकर बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचना। इतिहास में सभी बड़े लीडर्स और इनोवेटर्स ने सॉलिट्यूड का इस्तेमाल किया है। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक करते थे। वे पूरे एक हफ्ते कैबिन में अकेले रहते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ पढ़ना और सोचना। वहीं से उनके माइंड में बड़े आइडियाज आते, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करने का डिसीजन। इसलिए हर दिन कम से कम 20 मिनट रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग के लिए दीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर वॉक ले सकते हैं या बस साइलेंस में बैठ सकते हैं। ये हैबिट आपके माइंड को काम करती है और क्लैरिटी देती है। चैप्टर 5, सराउंड योरसेल्फ विद थिंकर्स। पांचवी और बहुत जरूरी आदत है अपने आप को थिंकर्स के साथ सराउंड करना। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आप पूरे दिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, क्यूरियोसिटी से सवाल पूछते हैं और नई चीजें सीखते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इफेक्टिव थिंकर्स डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते हैं। यही प्रोसेस उनके थिंकिंग को और शार्प बनाती है। तो दोस्तों, हाईली इफेक्टिव थिंकर्स की ये 5 डेली हैबिट्स आपको भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो माइंडसेट मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।